हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय विद्यालय समिति जिसका जो जेएसए एक पोस्ट था, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसका डीबी का शेड्यूल आ चुका है। जो जेएनवी कैडर वाले जो भी स्टूडेंट हैं तो उनका 15 से 24 के बीच चलेगा और हेड क्वार्टर वालों का 9 तारीख को है, 9 फरवरी। तो उसी संबंध में मेरा भी इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ डीबी में, और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई अगर डॉक्यूमेंट अभी रह गया है तो आप बनवा लीजिए। अभी समय है, आज 3 तारीख है, तो आप मान के चल सकते हैं 10 से 12 दिन अभी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसमें मेंशन किया गया है, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन ही निकाल लेता हूँ इसमें से। ये जो है डीबी के लिए एडमिट कार्ड आप लोगों को मेल के द्वारा ही मिल गया होगा, डायरेक्ट भी लॉगिन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहले तो ये तो लेके जाना ही, जो इसमें मेंशन करना है ये तो लेके जाना है। इसके साथ ओबीसी का जो भी आपका जो कास्ट है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसका सेंट्रल वाला, ठीक है, वो मैंने बनवा लिया है। जो सीएससी जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ से बनवा लिया है। और जो फॉर्मेट दिया गया था नोटिफिकेशन में, जो 2022 में जनवरी के आसपास आया था, उसमें आपने देखा होगा, उसको प्रिंट करा के उस पर भी मैंने भेज दिया है। वो आज या कल में बन के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों बना लिए हैं, एक सीएससी वाला, एक फॉर्मेट पर। ठीक है, तो वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जो ओबीसी की जो कैटेगरी का अगर रिजर्वेशन लेना है तो वो आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की गई है तो अब तो सिंपल है। जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह आप डालेंगे तो आपकी डिटेल खुल के आ जाती है। काफ़ी उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि एप्लीकेशन मैंने उस समय डाउनलोड नहीं किया, तो अब आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने भी डाउनलोड कर लिया है। वैसे मेरा पहले का भी रखा था उस समय का भी। तो एप्लीकेशन जो हो गया वो हो गया। कास्ट जो भी सर्टिफिकेट जिसका भी हो गया वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात की गई है। जितने भी एडमिट कार्ड हैं वो चाहे सीबीटी का हो, टाइपिंग वाला हो, तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट की गई है। और ये तो लेके जाना ही है डीबी वाला, तो वो अगर है तो अच्छी बात है। वैसे कुछ होगा नहीं, मेरे पास रखे थे, सभी के पास रखे होंगे, क्योंकि वो उन्होंने सबमिट करा लिया था, वो अलग चीज़ है, हम सबको पता है। लेकिन कहीं से तो आपने प्रिंट निकलवाया होगा ना, वो आपके मोबाइल में होगा, आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मोबाइल से आपने किसी भी दुकान से प्रिंट आउट तो निकलवाया होगा ना, तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तब भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, उनके पास सारा डेटा है। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड हो गए, सीबीटी, टाइपिंग और डीबी। और यहाँ पर बोला गया है और कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं इसको ही खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर यही दे रखा है, सीबीटी का, स्किल टेस्ट का और डीबी का जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में बात कर चुके हैं। और जो आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर 10+2 रिक्वायरमेंट है, तो 10th 12th इसका मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है वो यहाँ पर देना है। ठीक है, मैंने इस सभी का 2-2 फोटो कॉपी करा लिया है, क्योंकि एक एक वहाँ सबमिट होगी और एक मैंने अपने पास रखी, कभी भी ज़रूरत पड़े यहाँ भागना ना पड़े, तो 2-2 सभी का करा लिया है। जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आप जितनी भी आपने जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सभी का 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें इतना वजन होता नहीं है कि एक एक फ़ोटो कॉपी कराने के बाद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वहाँ पर आप भागते हुए ये ढूंढें कि कहाँ पर जो है प्रिंट आउट की दुकान है, ठीक है, फ़ोटो कॉपी की दुकान है। तो 2-2 करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जितने भी क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सभी का 2-2 कॉपी करा लिया है। सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ साथ जैसे ग्रेजुएशन हो गया है तो उसका डिग्री वहाँ पर मांगेंगे तो दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री का भी करा लिया। और 3 ईयर का जो अलग अलग होता है, सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज एग्जाम होते हैं, उनका भी मैंने फ़ोटो कॉपी करा लिया है। ठीक है, तो ये सभी कॉपी इसको मैंने यहाँ पर करा लिया है। तो बस यही यहाँ पर चीज़ें मांगी गई हैं कि जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे संबंधित, और सभी एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन, और जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल रहा था जो आपको स्पेशली बतानी थी। एक यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में, किसी ने येस किया है, किसी ने नो किया है। किसी ने नो किया है उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फ्री हो जाए। और जिसने येस किया है उसको भी दिक्कत नहीं होगी। 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप डीबी में आप रिजेक्ट नहीं होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पर काम आएगी जब आपकी कैटेगरी का आपके जैसा ही कोई कैंडिडेट जब सेम मार्क्स आ जाते हैं, तब यहाँ पर देखा जाता है कि इसको प्रेफरेंस दी जाए, तो वहाँ पर आ सकती है आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। बाकी आप इस बेस पर रिजेक्ट नहीं होंगे कि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अदरवाइज आपके पास नहीं है, जैसे कंप्यूटर, 2 ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई थी, एक तो कंप्यूटर था और दूसरा जो था वो एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स और स्लैश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं अपना बताऊँ, मैंने दोनों में एस कर दिया। ठीक है, दोनों में एस कर दिया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो कंप्यूटर में है मेरे पास CCC है और DCA है, जो भी वो मांगेंगे दे देंगे, नहीं मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे, एक्सपीरियंस जो है मेरे पास था, पर वो गवर्नमेंट, वहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा था गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और स्लैश ऑटोनोमस बॉडी। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट सेक्टर का है, एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन होता है वहाँ पर एक्सपीरियंस है। NBFC ही को भी अगर आप देखेंगे तो वो ऑटोनोमस बॉडी में आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना पक्ष रखूँगा अगर यहाँ तक बात पहुँचती है तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ तक बात पहुँचेगी। ठीक है, दोनों को मैंने कर लिया है। कंप्यूटर में वहाँ पर DCA दिखा के 6 मंथ का और CCC भी है। वैसे CCC भी मान्य होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे 6 मंथ, हर बार उनका एक ही क्वेश्चन है 6 मंथ। पहले आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला सेंटेंस दिया है, उसके बाद और लगा है, यानी कि अथवा, ठीक है, उसके बाद भी और लगा है। तो यहाँ पर एक लास्ट वाला जब आप देखेंगे उसमें पैराग्राफ, तो आपको वहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई देगा। लास्ट में क्या दे रखा है कि जो CCC भी वहाँ पर मेरे हिसाब से लग सकता है, क्योंकि अब वो अभी मैंने जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, मैं उसको पढ़ के आपको बता देता। ठीक है, तो वहाँ मेरे हिसाब से CCC भी चल जाएगा। कहाँ ध्यान आ गया, कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर लिटरेसी, तो CCC एक लिटरेसी सर्टिफिकेट ही है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो CCC भी चल जाएगा। 6 मंथ जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आप और आगे देखिए, और दूसरा सेंटेंस लिखा है। ठीक है, एक में ये भी लिखा है कि अगर स्कूल लेवल में अगर आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 6 मंथ का है तो भी अच्छा है, CCC है तो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें चल जानी चाहिए। ठीक है, तो यही है, और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेस पर रिजेक्ट नहीं हो गए 100%, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यही सब चीज़ें थी, सबसे ज़्यादा तो यही टेंशन थी, ये डिजायरेबल वाला। तो डिजायरेबल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिजायर है ऑर्गेनाइजेशन का कि इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि यस कर दिया है, यस कर दिया यानी कि मतलब वो लोग यही समझेंगे कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए, गलती से मैंने यहाँ पर यस कर दिया है, बस कुछ नहीं होगा। तो बस यही सब चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा इसमें चर्चा में चल रही है वो लिस्ट जो DB की प्रोड्यूस हुई है, उसमें ये चीज़ें चल रही हैं। रैंक वाइज है, मार्क्स वाइज है, तो उसमें बताना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी उसका एनालिसिस किया है, पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जब आप 15 से 20 स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे, उनको ऑर्डर वाइज लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये जो है मार्क्स वाइज ये लिस्ट प्रिपेयर की गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, जो लास्ट में जनरल के कैंडिडेट आप देखते हैं। क्योंकि अब तो इतना एनालिसिस हो चुका है, आप किसी न किसी ग्रुप से, मैं भी जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े होंगे, कि लड़कों ने, जो भी हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने इतना एनालिसिस कर दिया है, सभी का कैटेगरी सब कुछ उन्होंने फिल्टर करके दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि अगर मार्क्स वाइज है तो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट लास्ट में कैसे आ सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसने भी CBT क्वालिफाई किया होगा। ठीक है ना, CBT क्वालिफाई किया होगा तो उसका मार्क्स जो है SC ST OBC EWS से अधिक होगा। तो लास्ट में वो कैसे, अगर मार्क्स वाइज है तो लास्ट में किस बेसिस पर वो पहुंच सकता है। तो ये कुछ पॉइंट वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि ये मार्क्स वाइज है और है या नहीं है, और यही सब चीज़ें हैं। बाकी जो भी है, अब DB के बाद जब फाइनल मेरिट आएगी तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे 2019 की जब आप लिस्ट देंगे, वो भी लिस्ट ग्रुप्स में पड़ी है, जो भी ग्रुप आप किसी भी ग्रुप से ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि 1-2 ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ पर मैं भी वहीं ज्वाइन हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा कि 2019 जो LDC पहले था, वहाँ पर भी जो दोनों लिस्ट आप देखेंगे तो आपको मैच करेगा, सभी कैंडिडेट वहाँ पर मैच करें। जिन्होंने DB स्किप किया या DB में रिजेक्ट हुए वो वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे। बाकी आप सीरियल से मैच करेंगे तो आपको पूरा फुल डिट्टो मैच हो जाएगा। उस बेस पर अगर कहेंगे तो ये मार्क्स वाइज ये लिस्ट है, अगर 2019 का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट वही मैं आपको बता चुका हूँ,
जनरल के कुछ कैंडिडेट लास्ट में क्यों किस हिसाब से चले जाएंगे। तो ये कुछ कन्फ्यूजन है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका क्या इसमें विचार है, क्या आप सोचते हैं। बाकी जो भी होगा आप DB कराइए, जो फाइनल मेरिट आएगा तो सब चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो यही सब डॉक्यूमेंट थे मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। क्या रह गया है, OBC का जो फॉर्मेट वाला है वो देखो आज हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं तो कल तो होना ही है। ठीक है, आ जाएगा। और जो CSC वाला है वो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ रखा था, फॉर्मेट भी मैंने कहा बनवा लिया जाए, क्या है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा एक दो दिन ख़राब होगा तो वो भी मैंने बनवा लिया है फॉर्मेट पर भी। और बस यही सब डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। प्रिंट आउट भी सारे के सारे कंप्लीट, सिर्फ एक बचा है जो एप्लीकेशन है, वो मैं उस दिन गलती से भूल गया था तो वो मैं देखो करा लूँगा। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं और बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हम लोग बात करते रहेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मुझे ध्यान आ गया। जब अगर आपकी इच्छा है फॉर्मेट पर बनवाने की, इच्छा क्या है आप बनवा ही लीजिए फॉर्मेट पर, जो NBS की तरफ से फॉर्मेट दिया है। ठीक है, स्पेशली मैं OBC की बात कर रहा हूँ, अदर जो कैटेगरी है आप भी फॉर्मेट पर बनवा लीजिए, क्योंकि अगर CSC वाला बना है तो फॉर्मेट पर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि फॉर्मेट पे बनवाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपका CSC वाला बना है, ठीक है, ये CSC वाला है, और जब ये लेके आप जाएंगे, ठीक है, तहसील में, तो इस तरीके का यही अपना फॉर्मेट था जो मैंने भर लिया है। ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें भर लेनी है। आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं दिख रहा है। ऊपर जो फॉर्मेट है उसके ऊपर जो है आप अपना आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, क्योंकि CSC वाला है ना आपके पास, उसमें से देख के भर देंगे, जारी दिनांक उसमें ऊपर लिख देंगे जो फॉर्मेट है, जो उसमें डिटेल जो भी रिक्वायरमेंट है, नाम हो गया, गाँव, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इन सभी चीज़ों को आप फिल करेंगे। ये आगे लिखा है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन होने हैं और यहाँ पर सील लगनी है, तो वो आपकी वहाँ पर लग जाएगी। DM नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे तो वो लोग नहीं करेंगे, वो आपको ब्लॉक का तहसील में भेज देंगे। तो तहसील में तहसीलदार जो यहाँ पर आपका साइन कर देगा, आपकी मोहर लगा देगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपको फॉर्मेट पर बनवाना है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पर बनवा सकते हैं। CSC वाला मैंडेटरी है, क्योंकि अगर CSC वाला नहीं बना हुआ तो वहाँ पर वो मुश्किल क्रिएट करते हैं। ठीक है, बनवाने फिर भी बन जाएगा, अगर CSC वाला बना है तो उसको साथ में लेके जाइएगा, तुरंत आपका जो है हैंड टू हैंड आपका फॉर्मेट पे साइन हो जाएगा। डिटेल अपनी भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।